हमारे YouTube चैनल MJK छत्तीसगढ़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत SC, ST, OBC में सम्मिलित लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्च स्तरीय शिक्षाएँ, नौकरियाँ एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। लेकिन ये जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आम लोगों में बहुत सारी जानकारियों का अभाव है, जिसके कारण वह इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे एवं इनको बनाने में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए भी उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। इन्हीं निराकरण के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री ललित सिवारे सर, जो विगत 15 वर्षों से लोगों के बीचों में जाकर शिविरों के माध्यम से उन्हें जाति प्रमाण पत्र बनाने में सहायता एवं उनमें चलने वाली योजनाओं से जुड़ने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं एवं उनका जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। इनके साथ साथ सर एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, UNDP से लगभग 1.5 साल से जुड़े हुए हैं एवं उनमें भी शिविरों के माध्यम से लोगों का निराकरण करते हैं। तो आइए मिलते हैं उन शख्सियत से। श्री ललित सिवारे सर, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद दक्षिणी जी। सर, जैसा कि हम जानना चाहेंगे कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में जो समस्याएं आती हैं, तो सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि जाति प्रमाण पत्र होता क्या है और इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पर होती है। जाति प्रमाण पत्र वो होता है, भारतीय संविधान में आरक्षण का व्यवस्था किया गया है 3 कैटेगरी में, जिसमें SC, ST, OBC इन वर्गों को आरक्षण का लाभ देने के लिए और सरकारी योजना के लाभ के लिए अपने जाति को प्रमाण करने के लिए प्रमाण पत्र शासन द्वारा जारी होता है। इसे जाति प्रमाण पत्र कहते हैं। और इनका उपयोग शैक्षणिक क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एडमिशन के लिए और उच्च शिक्षा के लिए होता है। साथ ही सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ निर्वाचन, अगर कोई आरक्षित सीट है तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके साथ ही सरकार द्वारा चलाए जाने वाली समस्त सरकारी योजनाओं के लिए और जो इन वर्गों के लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज है वो जाति प्रमाण पत्र है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो व्यवस्था है, जो आम आदमी है वह कैसे कर पाएगा। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की व्यवस्था है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, जिसमें पहला व्यवस्था है आप अपने नज़दीकी लोक सेवा केंद्र या चॉइस सेंटर के माध्यम से बनवा सकते हैं। दूसरा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो वर्तमान में भी शासन द्वारा स्कूलों के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से बनाया जा रहा है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र के लिए मितान योजना लागू है, जहां आप 14545 में कॉल करके घर बैठे अपना प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जाति प्रमाण पत्र के लिए ST, SC, OBC के लिए कुछ शर्तें हैं क्या, और वो कौन कौन सी शर्तें आप हमें बता पाएंगे सर। हाँ जी, ST, ST, OBC के लिए अलग अलग टाइप का शर्त है और उनका जो मान्य है, शासन द्वारा मान्य जो दस्तावेज है वो अलग अलग टाइप का है, ये अलग अलग सन के बोल सकते हैं। जैसे कि OBC है, OBC का 1984 का छत्तीसगढ़ निवासी होना चाहिए और उनका जाति OBC की जो लिस्ट है, सूची है, उसमें होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए, तो OBC का प्रमाण पत्र बनाने के लिए पात्र है। इसी प्रकार जो SC है या ST है, उसका 1950 से पहले तक छत्तीसगढ़ में निवासरत होना चाहिए। इसके साथ ही उनका जो जाति है वो SC या ST सूची में सम्मिलित होना चाहिए। वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र बनाने का पात्रता रखते हैं। सर, ये जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज या फॉर्म है, आप हमें बता पाएंगे। छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो इस प्रकार का है, जिसमें पहला है आवेदन फॉर्म आता है, और दूसरा आता है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में उसके लिए सरपंच द्वारा जाति प्रमाण पत्र, या आप शहरी क्षेत्र में तो पार्षद द्वारा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा, आपके हल्का का जो हल्का आएगा उसका पटवारी प्रतिवेदन होना चाहिए। पटवारी द्वारा ही उस क्षेत्र का जो पटवारी हो उसके द्वारा एक वंशावली या वंशावली जारी होगा। इसके साथ साथ एक सामान्य शपथ पत्र रखता है और इसके साथ जिसका जाति प्रमाण पत्र बनाना है उनका मार्कशीट या आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद उसके पिताजी का, उसका जाति से संबंधित कोई दस्तावेज जैसे दाखिला खारिज है, आपका TC है, आपका B1 है, आपका जन्म प्रमाण पत्र है वो लगेगा। उसके बाद उसके दादाजी का मिसर रिकॉर्ड होगा, ज़मीन के संबंधित रिकॉर्ड होगा या दाखिला खारिज होगा, TC होगा वो लगेगा। मतलब 1984 तक OBC का लगेगा, 1950 तक ST, SC का लगेगा दस्तावेज, जो सामान्य रूप से सभी जगह ऐसी व्यवस्था है। सर, ये वंश वृक्ष, वंशावली और मिसल क्या है, एक बार हमें बता पाएंगे। मिसल वो चीज़ होता है जो हमारा जो ज़मीन का रिकॉर्ड पुराना रहता है, कम से 1984 का या 1950 के पहले का,
जो रिकॉर्ड रूम से हम लोग निकालते हैं ज़मीन का वो 2-3 प्रकार का रहता है, जैसे बंदोबस्त हो गया या पुराना B1 हो गया है या अधिकार लेख है, वहाँ से जो निकालते हैं दस्तावेज उसी को सामान्य भाषा में मिसल कहते हैं। और वंशावली वो होता है जिसमें उस मिसल से लेकर या उस दाखिला खारिज से लेकर जो 1950 या 1984 रहेगा कैटेगरी वाइज, उससे लेकर जिसका जाति प्रमाण पत्र बनाना है उससे लेकर उसका लिंग मिलान होना चाहिए कि इसका पुत्र ये है, इसका पुत्र ये है, ये मिलान होना चाहिए। उसको जो पटवारी द्वारा जारी किया जाता है उसको वंशावली या वंशवृक्ष कहते हैं। सर ये हम जानना चाहेंगे कि जिन लोगों के पास 1950 1984 के पूर्व का रिकॉर्ड नहीं है, क्या उनका जाति प्रमाण पत्र बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? शासन द्वारा 2003 में एक संशोधन किया गया अधिनियम बना है जिसमें अगर ये 84 का या 1950 का रिकॉर्ड नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम या नगर पंचायत या नगर परिषद के लिए सामान्य सभा का बैठक में अपने जाति के संबंध में अनुमोदन प्रस्ताव करके उसके आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। सर ये ग्राम सभा और सामान्य सभा का आपने जिक्र किया, ये होता क्या है, आप हमें बता पाएंगे? ग्राम सभा जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्राम पंचायत क्षेत्र है, वहाँ साल में 4 बार मुख्यतः होता है और मई और नवंबर में 2 बार होता है। इसके अतिरिक्त समय समय पर शासन द्वारा आदेश के अनुसार उसमें होता है, जिसमें आप अपने जाति के संबंध में एक प्रारूप 1, 2, 3 जो आता है फॉर्म वो फिलअप करके अब अपने जाति के संबंध में जो भी दस्तावेज उपलब्ध हो उसे प्रस्तुत करेंगे। उस हिसाब से ग्राम पंचायत आपके जाति के संबंध में उचित निर्णय लेकर प्रस्ताव करेंगे। सेम प्रक्रिया आपका नगर निगम में है, वहाँ का नगर निगम सामान्य सभा में आप आवेदन देंगे, वहाँ प्रस्ताव होगा। अब जो सामान्य सभा है हर 3-4 महीने में होता रहता है। लेकिन सर एक दिक्कत ये है कि जो सामान्य सभा ग्राम सभा में जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ मात्रात्मक त्रुटि भी रहती है नाम में, तो उसके लिए हम क्या कर पाएंगे? हाँ, कुछ जगह मात्रात्मक त्रुटि नाम में भी होता है और जाति में होता है। उसके लिए आप जो दस्तावेज में त्रुटि है उस दस्तावेज और जो जाति आपका सही है या नाम जो सही है उसके आधार पर आप सामान्य सभा या ग्राम सभा में या अतिरिक्त शपथ पत्र में बनाकर आप जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। लेकिन सर ये जो रिकॉर्ड है 1950 का जैसे आप बता रहे थे, उसके पहले का कुछ रिकॉर्ड मिलता है, कभी कभी उसके बाद का कुछ रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन बीच का कुछ लिंक है वो हमें मिल नहीं पाता, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है कि आपका 1950 का रिकॉर्ड है, उसके बाद आपका 1990 का रिकॉर्ड मिला, बीच का 2-3 पीढ़ी का या 2-3 दशक का रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो उसके लिए आप अन्य दस्तावेज या सहायक दस्तावेज लगा सकते हैं, जैसे कि आपका जो मतदाता सूची रहता है पुराना वाला 1970-60 जैसे भी है वो लगा सकते हैं, या जनगणना रिकॉर्ड होगा वो लगा सकते हैं, घर का पट्टा होगा वो लगा सकते हैं, या ज़मीन का खरीदी बिक्री होगा, बैनामा होगा वो लगा सकते हैं, या आपका जो वोटर लिस्ट वोटर आईडी कार्ड हो वो लगा सकते हैं, या अन्य दस्तावेज जिससे प्रमाणित हो सके कि इसका पुत्र ये है या जन्म प्रमाण पत्र ये लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप ग्राम सभा में स्पष्ट लिखा सकते हैं कि ये यहाँ निवासरत थे और इनका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तो सर इन रिकॉर्डों को उपलब्ध कराने के बाद तुरंत जाति प्रमाण पत्र जारी होता है, जैसे अस्थायी या स्थायी होता है, ये सब क्या है सर? हाँ, जाति प्रमाण पत्र मुख्यतः छत्तीसगढ़ में 2 टाइप से बनता है, एक स्थायी अस्थायी। बाकी राज्यों में अस्थायी वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ आप आवेदन करेंगे तो 30 दिन के अंदर अस्थायी बनेंगे, उसके बाद अस्थायी के बनने के बाद 30 दिन के अंदर आपका स्थायी बनेगा। जो अस्थायी है वो तहसीलदार द्वारा या नायब तहसील द्वारा जारी होता है, जो स्थायी होता है आपका अनुभाग के अनुभागीय अधिकारी द्वारा जारी होता है। सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरे महत्वपूर्ण दस्तावेज तो प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जाति प्रमाण पत्र जो जारी नहीं किया जाता है, तो यह कैसे होता है और इसका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं? इसका अलग अलग कारण है ना बनने का, जैसे कि आपका रिकॉर्ड सही नहीं है, या जाति में त्रुटि है, या नाम में त्रुटि है, या आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले स्थानांतरित हुए हैं, तो उस हिसाब से अगर वो लिंग अनुसार आपका दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता है तो इससे प्रमाण पत्र नहीं बनता। दूसरा है, आप अगर छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं, मैं छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं है उस सन का 1984 या 1950 का, तो आपका जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ से नहीं बनेगा। सर एक चीज़ और है, ये जो ज़िले हैं, अलग अलग जो ज़िले हैं, ये अलग अलग जो ज़िले हैं उनमें जो फॉर्म जो दस्तावेज होता है वो अलग अलग होता है या फिर एक जैसा ही होता है? नहीं, आपको मैं शुरू में ही बताया जो दस्तावेज होता है वो सामान्य सभी जगह होता है। कुछ दस्तावेज जैसे पटवारी प्रतिवेदन है या आपका वंशावली है, उसका जो लिखने बनाने का तरीका थोड़ा चेंज रहता है।
जो सामान्यतः लगभग सभी जिले का सेम ही रहता है। बाकी वंशावली पटवारी प्रतिवेदन है या वंशावली है के सिवाय अन्य जो दस्तावेज लगेगा, रिजल्ट है, मार्कशीट या दाखिला खारिज या रिकॉर्ड या जो ग्राम सभा प्रस्ताव कराते हैं 1, 2, 3, वो सामान्य है, सब जगह सामान्य रूप से है। सर, ग्राम सभा प्रस्ताव के बावजूद भी 1950 के पूर्व का रिकॉर्ड मांगा जाता है, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले आप वहाँ का जो आपका जो अधिकारी रहेंगे, स्थायी के लिए तहसीलदार सर और स्थायी के लिए एसडीएम सर, उससे आप मुलाकात कीजिए, उनसे अपना दस्तावेज दिखाइए और उनको अपना बताइए कि सर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, उपलब्ध नहीं है, इसी कारण हमने ग्राम सभा या सामान्य सभा प्रस्ताव किया। और अनुपलब्धता प्रमाण पत्र एक असमर्थता ज्ञापन होता है, वो प्रस्तुत कर सकते हैं आप शपथ पत्र के रूप में। और अगर इसके बाद भी नहीं बना तो आप आपके कलेक्टर के पास आप अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। 30 दिनों के अंदर सर? हाँ, 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे सर कि ये जो जाति प्रमाण पत्र जैसे अस्थाई स्थाई आपने बताया, ये सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र भी कुछ होता है क्या? हाँ, सेंट्रल जाति होती है जो आप केंद्रीय नौकरी में या केंद्रीय योजनाओं के लाभ के लिए सेंट्रल जाति बनता है, वो अनुभागीय अधिकारी जो एसडीएम सर रहते हैं उनके द्वारा ही जारी होता है। और ये वर्तमान में ऑफलाइन है छत्तीसगढ़ में व्यवस्था। आपके पास स्थायी जाति बनेगा और आपके पास अगर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र है और 10वीं 12वीं का मार्कशीट और एक शपथ पत्र लगेगा, उस आधार पर आपका ऑफलाइन में आपका सेंट्रल जाति बन जाएगा। सर, पूर्व में जिस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र सत्यापन की आवश्यकता होती थी, क्या वर्तमान में इस तरह की व्यवस्था भी है? नहीं, छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में सत्यापन वाला व्यवस्था 2014 के बाद ख़त्म हो चुका है और ये सत्यापन वाला अभी नहीं है। तो सर, अभी जो जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है वह किस मोड में बनाया जा रहा है? जाति प्रमाण पत्र अभी बना रहा है वो अभी डिजिटल मोड में है। 2017 या 16 से पहले वो ऑफलाइन था, मैनुअल था, लेकिन अब वर्तमान में सभी कैटेगरी का जाति डिजिटल रूप में बन रहा है। तो सर, इसको कोई सील मोहर की ज़रूरत नहीं है? हाँ, ये डिजिटल पोर्टल के माध्यम से आप कहीं भी कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको प्राप्त कर सकते हैं। सर, इससे पूर्व में बने हुए जो ऑफलाइन जाति प्रमाण पत्र हैं, क्या वो मान्य हैं? एवं ऑफलाइन जो जाति प्रमाण पत्र है, क्या उन्हें ऑनलाइन में कन्वर्ट कराना पड़ेगा? इसके बारे में आप हमें कुछ जानकारी दीजिए। जी, पहले 2015 से पहले सभी जाति प्रमाण पत्र मुख्यतः ऑफलाइन या मैनुअल बना था और 2006 तक या एसडीएम द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र मान्य है। और वर्तमान में अगर डिजिटल बनाना है तो सेम प्रोसेस है, जिसमें आपका जैसे भी जो अब स्टार्टिंग में बताया आपको कि जो भी दस्तावेज अनिवार्य वो लगेगा। इसके साथ ओबीसी है तो ओबीसी का आय प्रमाण पत्र पटवारी द्वारा लगेगा। सर, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, तो हम दर्शकों से उन दर्शकों के माध्यम से कैसे आप उनके समक्ष मिल सकते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण आप कैसे कर पाएंगे? जी, हमारे संस्था या हमारी जो समिति है द्वारा समय समय पर अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तहसीलों में शिविर लगाते हैं। इसके साथ साथ ही विभिन्न शिविरों के माध्यम के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम में, जैसे कि अन्य समाज के जो कार्यक्रम होता है, सामाजिक कार्यक्रम, वहाँ जाके उनको बीच जाके उनका प्रमाण पत्र बनाने के लिए सहयोग आवश्यक करते हैं। इसके साथ साथ ही आप मुझसे मेरे जो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका जो भी समस्या होगा उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि गांव में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो निरक्षर हैं या फिर इन योजनाओं के बारे में जिनकी जानकारी नहीं है, लेकिन उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, तो उन आदमी अपनी शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं जाति प्रमाण पत्र बनाने? मुझे तो कुछ जानकारी नहीं है, तो मैं शुरुआत कैसे करूँगा? जाति प्रमाण पत्र हेतु सामान्य स्टार्टिंग आप सबसे पहले आप जिस कैटेगरी में आते हैं, जैसे एसटी, एससी या ओबीसी है। अगर आप ओबीसी है तो 1984 की स्थिति में आप कहाँ थे, तो आपने अपने पूर्वजों या अपने जो पिताजी होंगे या आसपास के जो आपके समाज के होंगे उससे पूछे। उसके बाद अगर 1984 के पास आप है ओबीसी का रिकॉर्ड, तो आपका रिकॉर्ड बन सकता है। ये रिकॉर्ड आपका अगर शिक्षा है आपके पास या पूर्वजों के पास 1984 पहले, तो दाखिला खारिज आप स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन थे या जन्म संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट थे तो आप जिला कलेक्ट्रेट के भू अभिलेख शाखा में जाके मिसर रिकॉर्ड या जन्म पंजी के आधार पर प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसी प्रकार जो अनुसूचित जाति है उनका आप रिकॉर्ड 1950 के चाहिए, तो आप सेम प्रोसेस है वहाँ भी। अगर आपके पास 1950 के पहले दाखिला खारिज है पिताजी का या पूर्वज का, वो आप कलेक्ट कर ले आपके जो संबंधित स्कूल से वहाँ से। इसके साथ साथ है आपका जो मिसर रिकॉर्ड है
जो आपके कलेक्ट्रेट के भू अभिलेख शाखा से मिलेगा वो आप कलेक्ट कर ले। इसके साथ साथ अगर आपके पास दोनों रिकॉर्ड नहीं है, माने जन्म प्रमाण पत्र या रिकॉर्ड नहीं है, या शैक्षणिक नहीं है, या मिशन नहीं है, तो आप सीधा ग्राम सभा के प्रस्ताव के दिन या ग्राम सभा की बैठक के दिन या सामान्य सभा जो शहरी क्षेत्र में वहाँ आप प्रारूप 1, 2, 3 आता है फॉर्म, उसको भर के आप जमा करेंगे। तो उसमें फिर ग्राम सभा प्रस्ताव करके उस प्रस्ताव और 1, 2, 3 के प्रस्ताव के आप सत्यापित कापी प्राप्त कर ले और उसके हिसाब से आप फिर आवेदन करेंगे तो फिर आपका आवेदन प्रमाण पत्र बन जाएगी। इस हेतु शासन द्वारा जो मितान योजना आपको बताया शुरू में ही 14545, इसमें आप कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरे वेबसाइट में जाके भी आप इन दस्तावेज़ के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप जैसा आप सभी ने देखा कि सर ने बहुत ही आसान शब्दों में हमारी सारी समस्याओं का निवारण किया और जाति प्रमाण पत्र पे होने वाले लाभ की जानकारी भी हमें दी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जाति प्रमाण पत्र में बनाने आ रही समस्याओं के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हमारे द्वारा आने वाले समय में उसका निराकरण किया जा सके। हमारे MJKS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।